नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं एलनाबाद में मौजूद हूं और आपको बता दें कि एलनाबाद में हरियाणा अनाज मंडी मजदूर यूनियन की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। वो फैसले क्या है? हमारे साथ प्रधान तेलूराम जी है, सूरजबान खनंगवाल जी है, गौरीशंकर बुमरा जी है। इनसे हम तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। प्रधान जी, आज आपकी बैठक हुई है जिसमें तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मजदूरों को किस प्रकार उनको ताकत मिले, उनका हौसला बढ़े, क्या ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, बताइए। हमने सोच समझ कर आज जिला अनाज मंडी मजदूर यूनियन सिरसा की मीटिंग एलनाबाद में रखी है। उसके बाद भिन्न भिन्न मंडियां हम रखेंगे और हरियाणा लेवल पर कार्य करेंगे। आज हमारी समस्याएं बहुत गंभीर हैं, बहुत कठिन हैं। आज तक कोई भी सरकार ने हमारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हम कृषि के तहत ही मजदूर आते हैं। हमने एग्रीकल्चर बोर्ड के तहत काम करने वाले मजदूर हैं, जो कि किसान जिन्स लेकर के आता है और वो जिन्स को हम छान के झाड़ के काम करने वाले और कृषि के तहत आते हैं। जब किसान को सरकार सब कुछ देती है तो हमें क्यों नहीं देती है? हम भी उसी किसान के मजदूरी के तहत ही आते हैं ना। इसके हमारे साथ बड़ी अनदेखी की जाती है और बड़ी शर्म की बात है, इन मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी जाती है सरकार। वो बढ़ा क्या है, एक पॉइंट के ऊपर एक दो पैसा बड़ी हमारे से खिलवाड़ किया जाता है। इस करके हम सबसे पहले सरकार से मांग करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर मजदूर वो बनाया जाए और हमारा बोर्ड किया जाए हरियाणा की तरफ से। ठीक। नंबर 2, हमारा जो एग्रीकल्चर बोर्ड है हरियाणा का, और उसके अंदर हमारे 5 आदमी लिए जाए, मजदूर टोला जो है वो लिए जाए, ताकि कोई समस्या हमें रखनी है उस मीटिंग में रखे जा करके। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे आज हमारा मजदूर जो बुढ़ापा हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, उसको सरकार को 60 जो है, जैसे कर्मचारी को दिया जाता है भत्ता, इसमें भत्ता दिया जाए रिटायरमेंट के ऊपर 60 साल से उसको है 11 लाख 21 लाख जो भी है उसकी आजीविका कुमास के वो देना चाहिए। और उनके बच्चों को है जो पालन पोषण सरकार आपकी तरफ से एग्रीकल्चर बोर्ड करे और उनका जो भी है खर्चा वो सरकार करे। और यहाँ हमें जो है आज जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराइए हमारे लोगों की मंडियों के अंदर, उस रजिस्ट्रेशन का फायदा हमें मिलना चाहिए। जैसे कि आदित्य चेयरमैन साहब ने कहा था कि हमें आपको बहुत फायदा देंगे। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन आप मजदूरी को हुई है, उसके अंदर 50,000 रुपया जो जैसे हमें जल्दी जल्दी देना चाहिए। और इन बातों को लेकर, इस प्रस्तावों को लेकर के हम जल्दी सीएम साहब को मिलने वाले हैं। हम जल्दी एक हमारा शिष्टमंडल जिला सिरसा की तरफ से और फतेहाबाद की तरफ से हम सीएम साहब को मिलेंगे। ऐसे को हम कहेंगे हमारी समस्या की ओर ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं देते तो हमें वो आंदोलन खड़ा करेंगे, इसमें दो राय नहीं। आज तक हमारी सुनाई नहीं हुई है, हमारी ये मांगे हैं। जी, आपके कहने का मतलब, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे? बहुत बड़ा। हाँ जी, हाँ जी। गौरशंकर जी, क्या कुछ कहेंगे? आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऊपर से आपने एक बहुत बड़ी बैठक बुला ली, आपके सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? पहले तो पत्रकार भाइयों, आपको समय समय पे हमें टाइम देते हुए उनका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। और ये मजदूरी के बारे में जो हमने संगठन किया है, अगर मजदूर को सही हक मिलेगा तो सरकार के साथ सही है, नहीं तो सरकार के खिलाफ आंदोलन उसका, जिससे हमारा तन मन धन लगा देंगे जितना लगाना है और पूरी लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ। हाँ जी, तेलूराम जी। पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों का यहाँ पर पहुंचने पर। हम यहाँ आज पूरा सिरसा की पंचू मंडी जो गणमान्य व्यक्ति है, जो पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान इकट्ठे हुए हैं और बहुत बड़ी समस्या मान ले मजदूर वर्ग की थी, जो कि हर तरह बोर्ड बने हुए हैं, चाहे किसान बोर्ड है, चाहे और है मंडी मजदूर बोर्ड है, चाहे मान ले भवन निर्माण कामगार है, अन्य प्रकार के जितने भी संगठन है, उन तभी संगठनों की मान ले आवाज समय समय पर उनका जो निर्धारित रेट होता है वो हो जाता है। लेकिन अनाज मंडी के अंदर लाखों की तादाद में काम करने वाले साथी एक भूखमरी के कंगार पर मान ले पूछ रहे हैं। इधर तो सरकार ऑनलाइन मान ले काम कर रखे, अभी ऑनलाइन मान ले माल तुला रहे हैं, पहुंच जाते हैं। अनाज मंडी के अंदर सदियों से हमारे जो मजदूर है, साथी भाई है, वे काम कर रहे हैं और उनका मजदूरी के लिए मान ले लाला पड़ रहे हैं। तो उस तहत के अंदर हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हमारा भी मान ले बोर्ड के अंदर है, हमारा सदस्य हो, ताकि समय पर उनकी मान ले आवाज उठे।
जैसे भी बोर्ड निर्धारित करता है, मार्केटिंग बोर्ड मंडी का रेट निर्धारित करता है, अनाज मंडी के मजदूरों का, किसानों का करते हैं, कर्मचारियों का करते हैं, अन्य प्रकार के मान ले जो मजदूर है उनका करते हैं। इसी तहत में हमारे भी मजदूरों का मान ले के रेट निर्धारित हो और वहां बोर्ड के अंदर हमारे मान ले कम से कम 4 सदस्य हो, ताकि मान ले हर मंडी से मान ले आवाज उठे, तो मान ले भी उस तरीके से हमारे साथियों में फायदा होगा। और अगर सरकार इसमें आनाकानी करती है, अनदेखा करती है, तो लाखों लाखों की तादाद में जो हमारे साथी हैं वे सरकार का विरोध भी करेंगे। समय रहते सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय नायब सैनी जी इन मजदूरों की सुध ले, ताकि सबसे ज्यादा वोट बैलेंस है SC-BC का है और उनकी मान ले डिमांड दबाई जाती है, ताकि मान ले दूसरों की तो डिमांड मिनटों में हो जाती है साथियों। क्यों बदबे सरकार के साथ में होते हैं लोग बाग, तो हमारे साथी सरकार के साथ में मान ले जो नहीं है सदस्य गण, इस प्रकार हमारी जो डिमांड है बदबा नहीं उठती। तो मुख्यमंत्री महोदय से मेरा यही प्रार्थना अनुरोध है, समय रहते हमारे साथियों को टाइम दे। हमारा एक मांग पत्र मनोमंडल मान ले आज ही बना के दे रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ऑनलाइन भेजेंगे और हमारे को समय दे और समय के अनुसार फिर मुख्यमंत्री महोदय से अगली बात करेंगे। आज की जो मीटिंग रखी गई है क्या? देखो, पहले तो मैं पत्रकार महोदयों का स्वागत करता हूं, क्योंकि समय समय पर मजदूरों की आवाज़ को उठाते रहे। लेकिन मैं हरियाणा सरकार की तरफ से पहले अदिति जी से मिले थे हम, उनने एक हमारे को आश्वासन दिया था कि आप मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके आपका और हम आपको कुछ मुआवजा देंगे। हम आदित्य जी से मिले, उनने आश्वासन दिया। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए कि आदित्य जी से मिलके मुख्यमंत्री महोदय को मांग पत्र देंगे, तो आदित्य जी से बातचीत करके और उनके आश्वासन के साथ हम मिलेंगे। आज जो हमारी सिरसा जिला की सभी मंडियों की बैठक की गई है, वो मजदूरों के हित के लिए की गई है। हमारी सरकार से यह मांग है कि जो अनाज मंडी के अंदर आता है, वहां पे मंडी के जो मजदूर हैं, जो साल साल पे वहां पे दुकानों पे काम करते हैं, साल साल बेला बैठे रहते हैं, जो फसल आती है उनसे ही काम कराया जाए मजदूरों से, और मजदूरों को मजदूरी दी जाए। उनसे अगर जो फसल आती है वो सीधी चली जाती है, तो उससे उनको बच्चों का पालन पोषण नहीं होता। और सरकार को भी चाहिए कि जितने हो रोजगार बढ़ाने चाहिए। हमारी सरकार से ये विनती है कि जो भी अनाज मंडी के मार्केटिंग बोर्ड के तहत काम आता है, वो अनाज मंडी मजदूरों से कराया जाए, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अगर फसल वो सीधी ऑनलाइन होकर के सीधी चली जाती है, फैक्ट्रियों में चली जाती है, सेलरों में चली जाती है, तो इससे हमारे मजदूर बेले बैठे रह जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, वो बिल्कुल निठल्ले हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से यही विनती है कि सारी जो भी काम है वो मजदूरों से कराया जाए और उनको मजदूरी दी जाए। और जो एक मार्केटिंग बोर्ड के जो हमारा पंजीकरण किया है, वो पंजीकरण हमारा की जाए, और हमारे जो मजदूरों को वो जो 50,000 रुपये की सहायता है प्रति मजदूर, वो भी हमको दी जाए। अगर ये सरकार हमारी ये मांग नहीं सुनती, तो हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल ही चलेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। थे हमारे साथ तमाम मजदूर साथी, जिन्होंने बताया कि सरकार समय रहते हमारी सुध ले, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ हम खड़ा करेंगे। तो ये तमाम मजदूर यूनियन की आज एक अहम बैठक हुई है, जिसमें तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और हरियाणा सरकार को चेताया गया है कि हमारी जो डिमांड है, इस पर सरकार जो है संज्ञान ले। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद, शुक्रिया।